हेलो एवरीवन। तो यार आज डिस्कस करने वाले आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो गाइस इससे पहले वाले लेक्चर में हमने डिस्कस करा था कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए होता क्या है और उसमें क्या क्या क्लोज उसके होते हैं। ठीक है, यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर उसको देखिए, आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। गाइस जैसे कि मेमोरेंडम जो है किस पर्पज़ के लिए फॉर्म की गई है कंपनी, उसका मोटिव क्या है, ठीक, एक्सटर्नल पर्सन के लिए जो जानने जरूरी होता है वो सब उसके अंदर मेंशन होता है मेमोरेंडम में। ठीक, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या मेंशन होता है कि कंपनी के रूल्स क्या और रेगुलेशन क्या हैं, किस तरीके से कंपनी परफॉर्म करेगी, ठीक, अपने इंटरनल अफेयर्स को किस तरह मैनेज करेगी, वह सब बातें जो है हमारे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए के अंदर, ठीक है, मेंशन होती हैं। तो आइए देखते हैं एओए होता क्या है। तो सबसे पहले बात आती है कि द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर परफॉर्म टू मैनेज द इंटरनल अफेयर। ठीक, क्या कह रहा है कि द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वह रूल्स एंड रेगुलेशन को परफॉर्म करता है, किसको, जिसके लिए कि मैनेज किया जा सके, किसके, कंपनी के इंटरनल अफेयर को मैनेज करने के लिए। ठीक, एओए हमारा जो है फॉर्म किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन गवर्न द इंटरनल रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर। ठीक है, क्या है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एओए जो है वह किसको गवर्न करता है, इंटरनल रिलेशनशिप। ठीक है, इंटरनल रिलेशनशिप को बिल्ड करता है कि कंपनी और उसके मेंबर्स में कैसा रिलेशनशिप होगा, किस तरीके से वो वर्क करेंगे, ठीक, किस प्रकार से किस वर्क को प्रायोरिटी देंगे, किसको बाद में डन करेंगे। ठीक है, तो कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच का रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को परफॉर्म मेड किया जाता है। ठीक है, देखिए, एक्ट डन बाय द कंपनी बियॉन्ड द आर्टिकल कैन बी रेटिफाइड बाय द शेयर होल्डर। क्या कह रहा है कि यदि कोई भी एक्ट आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके करता है तो वह उसके शेयर होल्डर के द्वारा जो है रेटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि शेयर होल्डर जो है वर्क को रेटिफाई कर सकते हैं, रेटिफाई मतलब करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेमोरेंडम के केस में क्या होता था, यदि कोई भी ट्रांजैक्शन मेमोरेंडम के बियॉन्ड जाके होती थी उसको शेयर होल्डर रेटिफाई नहीं कर सकते थे। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो कंपनी की पावर में ही नहीं होता था। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का जस्ट अपोजिट होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, क्योंकि क्या होता है यहाँ पर इंटरनल अफेयर्स को कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के द्वारा। तो इस केस में क्या होता है ना कि जो शेयर होल्डर है वो उस ट्रांजेक्शन को, ठीक, किसी भी एक्ट को जो भी कार्य किया गया है उसको रेटिफाई कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि वह शेयर होल्डर की पावर में होता है। ठीक, कंपनी की पावर के अंदर होता है, ये नहीं है कि कंपनी के और शेयर होल्डर की पावर के बियॉन्ड है। ठीक, इसलिए उसको रेटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, करेक्ट किया जा सकता है। अब देखिए आगे, एवरी कंपनी मस्ट हैव ओन आर्टिकल। ठीक, क्या कह रहे हैं कि अपनी कंपनी का अपना एक आर्टिकल होता है, हर एक कंपनी का अपना एक आर्टिकल होता है। ठीक है, कोई किसी कंपनी का उठाकर कॉपी नहीं करती। ठीक, आगे देखिए, ए कैन बी अल्टर्ड इफ़ इट इज़ डिजायर्ड बाय द थर्ड फ्लोर ऑफ मैच्योरिटी। क्या कह रहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को क्या है, हम अल्टर भी कर सकते हैं। अल्टर मतलब उसके अंदर कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। कब, जब 3/4 की मेजोरिटी, ठीक है, होगी, उस केस में क्या है, हम उसको रेटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये प्रोवाइड्स द रूल्स एंड प्रोसीजर फॉर द कंडक्ट ऑफ इट्स बिजनेस। ठीक, आर्टिकल क्या क्या प्रोवाइड करता है हमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रूल्स एंड प्रोसीजर प्रोवाइड करता है, रूल्स की किस तरीके से, और प्रोसीजर क्या, प्रोसीजर को डन करके किस कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है, बिजनेस के कंडक्ट को किस तरीके से रन किया जा सकता है। ठीक है, वो सब हमें कौन बताता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, क्या प्रोसीजर होगा, क्या रूल्स होंगे कंपनी को बिजनेस को मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेज करने के लिए बिजनेस के मैनेजमेंट को। आगे देखिए, इट रेगुलेट्स द डोमेस्टिक मैनेजमेंट, ठीक, ऑफ द कंपनी। ये क्या है कि एक डोमेस्टिक मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। क्यों, क्योंकि ये कंपनी की कुछ बाउंड्री के अंदर ही जो भी वर्क यहाँ पे डन होगा सिर्फ उसमें अफेयर कर सकता है। ठीक है, उसको इफेक्ट कर सकता है, अदर किसी ट्रांजेक्शन को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इफेक्ट नहीं करेगा। एंड क्रिएट्स ए सर्टेन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बिटवीन द मेंबर एंड द कंपनी। और कुछ राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, ठीक, कुछ राइट्स और ऑब्लिगेशन क्रिएट कर देता है कौन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कंपनी और मेंबर के बीच में। क्यों, क्योंकि जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में रूल्स एंड प्रोसीजर मेंशन होता है, रेगुलेशन मेंशन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही वर्क किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ ऑब्लिगेशन और राइट्स क्रिएट कर देता है। अब जैसे कि हमने देखा था कि मेमोरेंडम के कुछ क्लोज थे, ठीक, ठीक उसी प्रकार आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी कुछ डिटेल मेंशन होती हैं। ठीक, सेक्शन 5 ऑफ द कंपनीज एक्ट प्रोवाइड द डिटेल्स रिलेटिंग टू द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ठीक, सेक्शन 5 कंपनी का जो है वह हमें कुछ डिटेल्स प्रोवाइड कराता है, किससे रिलेटेड, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से रिलेटेड। ठीक है, सबसे पहला आता है रेगुलेशन। एओए ऑफ द कंपनी सेल कंटेन रेगुलेशन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ठीक, एओए के अंदर
आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कुछ रेगुलेशन रूल्स, ठीक है, मेंशन होते हैं किसके लिए, मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। फॉर मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी मीन्स जो भी जिस भी तरीके से कंपनी मैनेज करेगी, वर्क करेगी, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो सब किस में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते हैं, ठीक है। अब देखिए इंक्लूजन ऑफ मैटर। इंक्लूजन ऑफ मैटर का मीनिंग क्या होता है, द आर्टिकल शैल आल्सो कंटेन सच मैटर डेट आर प्रिस्क्राइब्ड द रूल्स, ठीक। हाउएवर द कंपनी में आल्सो इंक्लूड सच एडिशनल मैटर ऑन इट्स आर्टिकल्स एज मे बी कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर इट्स मैनेजमेंट। कह रहा है कि यदि कुछ जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कंपनी को मैनेज करने के लिए, ठीक है, कंपनी को वर्क करने के लिए, वो सब तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होते ही होते हैं, ठीक। यदि कंपनी चाहे तो अलग से कुछ मैटर इंक्लूड कर सकती है किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। कब, जब कंपनी को लगेगा कि ये नेसेसरी है, किसके लिए, मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। मैनेजमेंट के लिए यदि कोई एक्ट या रूल्स या रेगुलेशन, ठीक, जरूरी हैं किसके लिए, मैनेज करने के लिए बिजनेस को, तो वह अपने आर्टिकल में उनको इंक्लूड कर सकती है, ठीक है। अब क्या रहा है, कंटेन द प्रोविजन फॉर इंट्रेंचमेंट। इंट्रेंचमेंट का मीनिंग क्या होता है कि गाइस अलग से कुछ सेफ गार्ड लगा देना और एक्स्ट्रा, ठीक। देखिए वेयर द आर्टिकल कंटेन द प्रोविजन फॉर द इंट्रेंचमेंट कंपनी सेल गिव्स एन नोटिस टू द रजिस्ट्रार फॉर सच प्रोविजन, ठीक, फ्रॉम एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। कंटेंट फॉर द प्रोविजन ऑफ इंट्रेंचमेंट का मीनिंग जनरली क्या होता है गाइस, एक्स्ट्रा सेफ गार्ड लगा देना, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि किसी भी डायरेक्टर के पास पावर थी 1,000 कि वह 1,00,000 तक का लोन जो है प्रोवाइड करा सकता है, ठीक है, लेकिन वो 2,00,000 का लोन प्रोवाइड कराना चाहे तो उससे डायरेक्टर या मेंबर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अब डायरेक्टर या परमिशन लेनी पड़ेगी आगे, वो क्या है कि सेफ गार्ड लगा दिया कि आप 1,00,000 तक का लोन दे सकते हो, यदि आपको उससे ऊपर का देना है तो आपको किनकी मेंबर्स की जो है परमिशन लेनी पड़ेगी, तो उसे ही कहते हैं एंट्रेंचमेंट, ठीक है। प्रोविजन ऑफ एंट्रेंचमेंट एक्स्ट्रा सेफ गार्ड, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के तौर पे लगा दिया, ठीक है, अपने आप को सेफ करने के लिए, कंपनी ने अपने आप को सेफ करने के लिए एंट्रेंचमेंट कर दिया, ठीक है, किसमें, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। अब देखिए आगे, एओए मस्ट बी कंपलसरी फाइल्ड फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या कह रहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपलसरी रजिस्टर्ड कराना, ठीक है, फाइल करना रजिस्ट्रेशन के लिए। अब रजिस्ट्रेशन तो हम फाइल करा देंगे, ठीक है, लेकिन किस फॉर्म में कराना है ये भी देखते हैं। इट मस्ट बी द फॉलोइंग फॉर्म्स स्पेसिफाइड। कुछ फॉर्म जो है हमें स्पेसिफाइड किए गए हैं किसमें, टेबल FJIJK में, ठीक। शेड्यूल 1 के अंदर ये टेबल डिफाइन की गई है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हमें फॉर्म फिलअप करके, ठीक है, और कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना है, ठीक है, उसका किसका, एओए का। कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि कराएं या ना कराएं, कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है, ठीक है, रजिस्टर्ड होगा ही होगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। जैसे सेम एज मेमोरेंडम भी जो है रजिस्ट्रार के पास क्या है, रजिस्टर्ड होता है, ठीक है। देखिए लास्ट, एओ कैन बी अल्टर्ड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है, बाय द अमेंडमेंट इन द आर्टिकल्स बाय एग्रीड ऑफ ऑल मेंबर्स। क्या कह रहा है कि एओए को क्या किया जा सकता है, अल्टर किया जा सकता है। अल्टर मतलब चेंजेस, ठीक है, एओए में चेंजेस किए जा सकते हैं। कौन सी, प्राइवेट कंपनी के फॉर्म में एक अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल को चेंज किया जा सकता है, ठीक है, बट कब, जब ऑल पार्टनर एग्री करते हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के केस में यदि ऑल पार्टनर एग्री करते हैं तो एक अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल्स में चेंजेस लाए जा सकते हैं, ठीक है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को चेंज किया जा सकता है। बट यहीं पे इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी बाय ए स्पेशल रेजुलेशन, ठीक, यदि कोई पब्लिक कंपनी है और वह अपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना चाहती है, कुछ चेंजेस लाना चाहती है, तो उस केस में उसको एक स्पेशल रेजुलेशन पास करना पड़ेगा, ठीक है, वो भी बोर्ड मीटिंग में। जब तक स्पेशल रेजुलेशन पास नहीं होगा वह अपने एओए को अल्टर नहीं कर सकती है, ठीक है गाइस। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में अल्टर हो सकता है, कब, जब ऑल मेंबर एग्री करें। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में जब तक स्पेशल रेजुलेशन पास नहीं होगा, जब तक क्या है, अल्टर नहीं किया जा सकता। तो गाइस आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आने वाली नेक्स्ट वीडियो के लिए, जिससे कि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो गाइस बाय बाय, जय हिंद।